स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द श्रृंखला के अंतर्गत कमल का पर्यायवाची शब्द पढ़ लिया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे फूल का पर्यायवाची शब्द। किसका पढ़ेंगे? फूल का पर्यायवाची शब्द। आइए फूल के पर्यायवाची शब्द को समझने से पहले फूल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपसे अगर फूल के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि भाई फूल कैसा शब्द है, यानी कि यह तत्सम है या फिर यह तद्भव, तो ध्यान रहे फूल जो है वह एक तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। यदि फूल के तत्सम शब्द की बात करें कि भाई फूल का तत्सम रूप क्या होता है, तो फूल का जो तत्सम रूप होता है उसे हम कहते हैं पुष्प। क्या कहते हैं भैया? पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। अगर हम इसके लिंग की बात करें, किसकी बात करें? लिंग की बात करें कि इसका लिंग क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो लिंग है वो होता है पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। अच्छा, क्यों होता है? कारण समझिएगा। आपको खूब अच्छे से पता है, आपको खूब अच्छे से पता है कि फूल खिलता है कि फूल खिलती है, तो जाहिर सी बात है भाई फूल तो खिलता है। अगर फूल खिलता है तो जाहिर सी बात वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्या होगा भैया? पुल्लिंग। ध्यान रहे अगर आपसे पूछा जाए फूल कैसा शब्द है तो आप क्या बताएंगे? वो एक तद्भव शब्द है। लेकिन इसी फूल का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है। तथा फूल के परिप्रेक्ष्य में आपसे चर्चा किया जाए कि भाई फूल कैसा लिंग है, फूल शब्द का लिंग क्या है, तो आप उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फूल शब्द है उस फूल शब्द में संज्ञा क्या है, अर्थात भाई कौन सी संज्ञा है वो, तो ध्यान रहे जो फूल है वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो वह एक जातिवाची संज्ञा शब्द है। क्या भैया? जातिवाची संज्ञा शब्द है। कैसा है? जातिवाची संज्ञा है। ध्यान से समझेंगे। जातिवाची संज्ञा कैसे है और चीजों को समझेंगे इसके पर्यायवाची के परिप्रेक्ष्य में। देखो, मैंने पहले भी कहा, आज फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं और बार बार दोहराता रहूंगा कि आपको हिंदी रटनी नहीं है, केवल और केवल समझनी है। हिंदी का जो व्याकरण होता है वह 80% समझ पर डिपेंड होता है और मात्र 20% जो होता है वो आपको रटना पड़ता है। 80% समझना और 20% रटना होता है बस। ध्यान रहे कि जो फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान से समझना, फूल का पर्यायवाची शब्द एक तो होता है प्रसून। क्या होता है? प्रसून। एक होता है सुमन। क्या होता भैया? सुमन। एक क्या होता है? तो एक होता है कुसुम। क्या होता है? कुसुम होता है। अगला क्या होता है? वो होता है भैया गुल। अगला कौन सा है? तो अगला है लतांत। क्या है? लतांत। अगला कौन सा है? तो अगला है मंजरी। क्या भैया? मंजरी। और अगला क्या है? तो अगला है पुहुप। क्या है? पुहुप है। ठीक, ये हैं आपके फूल के पर्यायवाची शब्द। लेकिन आपको मैंने बताया ना, रटना एकदम नहीं, केवल और केवल समझना है। अब समझेंगे कैसे वो ध्यान से समझिए। देखो, आपको पता है प्रसून हम किस फूल को कहते हैं, तो ध्यान से समझना, पूर्ण रूप में, पूर्ण रूप में, पूर्ण रूप में खिले फूलों को, तो जो पूर्ण रूप में खिले हुए फूल होते हैं, पूर्ण रूप में खिले हुए फूल होते हैं, उन फूलों को क्या कहते हैं? हम प्रसून कहते हैं। सुमन किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे मन को सुंदर लगते हैं फूल,
फूल मन को क्या लगते हैं? सुंदर लगते हैं। और मन को सुंदर लगने के कारण ही हमने फूलों को क्या कहा? सुमन। लिखेंगे मन को सुंदर लगने के कारण, मन को सुंदर लगने के कारण, मन को सुंदर लगने के कारण। बात करें कुसुम की कि भाई अगर फूलों को भाई कुसुम क्यों कहते हैं, तो ध्यान रहे पीले रंग के जो फूल होते हैं, पीले रंग के फूलों को, पीले रंग के फूलों को हम क्या कहते हैं? तो हम कुसुम कहते हैं। पीले रंग के फूलों को हम क्या कहते हैं? कुसुम कहते हैं। गुल किसे कहते हैं? अब ध्यान से समझना। गुल हम उन फूलों को कहते हैं जिन फूलों को छूने से उनका जो रंग कण है वो हाथ में लग जाए, उनका कलर आपके हाथ में लग जाए, उन फूलों को हम क्या कहते हैं? तो उन फूलों को ही हम गुल कहते हैं। आपने कुछ पौधों के फूलों को देखा होगा, उनको छुइए अगर तो उनके रंग होते, जो फूल के रंग होते हैं वो हाथ में लग जाते हैं। और जिन फूलों को छूने से हाथ में रंग लग जाए, उनका रंग कब के हाथ में लग जाए, उन्हीं फूलों को हम क्या कहते हैं? गुल। आपने वो भटकैया का फूल देखा? भटकैया है ना, जो कांटेदार पौधा होता है, उस पर कांटेदार पत्तियां होती हैं, उसमें पीले रंग का फूल खिलता है। कभी अगर उस फूल को आपने देखा होगा तो उस फूल को अगर आप स्पर्श करें तो उसका जो पीला रंग होता है वो स्वतः ही आपके हाथ में लग जाता है, हाथ में लग जाता है। हालांकि बहुत सारे फूल ऐसे हैं जिनको दबाने से, जैसे आपने नागफनी का पौधा देखा है, नागफनी के पौधे पे जो फूल होता है लाल रंग का, अगर आप उसे पकड़ें और हल्का सा पुश करें, हल्का सा दबाएं तो उसका रंग भी आपके हाथ में लग जाता है। लेकिन भटकैया वाला जो फूल होता है वो तो और भी इजी होता है, उसको तो छूने, उसको तो दबाना नहीं पड़ता है, उसको तो छूने मात्र से ही हाथ में लग जाता है। तो ध्यान रहे जिन फूलों को छूने मात्र से उनके रंग कण हाथ में लग जाए, हाथ में लग जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उनको ही तो हम गुल कहते हैं। लतांत किससे कहते हैं? तो देखो लतांत शब्द का संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या होगा? लता प्लस अंत, अर्थात लताओं के अंत में खिलने वाले फूल को ही हम क्या कहते हैं? लतांत। लेकिन और महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे पूछा जाए कि लतांत में कौन सी संधि है तो ध्यान रखना इसमें दीर्घ स्वर संधि है। और समास कौन सा है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। किसमें? इस लतांत शब्द में। और लतांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? लता प्लस अंत, लताओं के अंत में खिलने वाला जो फूल होता है उसे हम क्या कहते हैं? लतांत कहते हैं। लताओं के अंत में खिलने वाले फूल को क्या कहते हैं भैया? लतांत कहते हैं। क्या कहते हैं? लतांत कहते हैं। मंजरी किससे कहते हैं? तो फूलों के गुच्छे को हम क्या कहते हैं? लतांत कहते हैं। और कलियों के गुच्छे को शगुफा कहते हैं। ठीक है, तो फूलों के गुच्छों को क्या कहते हैं? मंजरी। लिखेंगे फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। आपको बताना है कि यह गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है। आपको कमेंट बॉक्स में
जवाब देना है कि गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है। गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? ये व्यक्तिवाची है, ये जातिवाची है, ये समूहवाची है, या फिर ये पदार्थवाची है? आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है। बात आगे की करें, पुहुप। पुहुप किसे कहते हैं? तो सुगंध युक्त फूलों को हम क्या कहते हैं? तो सुगंध युक्त फूलों को ही हम पुहुप कहते हैं। सुगंध युक्त फूलों को क्या कहते हैं? हम पुहुप कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? आप ध्यान से समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि फूल कैसा शब्द है, तो फूल एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होता है पुष्प। फूल का लिंग क्या है? तो फूल एक पुल्लिंग शब्द है। ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह एक जातिवाची संज्ञा है, क्योंकि फूलों का नाम, फलों का नाम, पशुओं का नाम, पक्षियों का नाम, इसके पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जातिवाची संज्ञा की पहचान क्या होती है। वही मैंने बताया था, फूल है, पशु है, पक्षी है, अनाज है, इनके नाम जो होते हैं वो जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब ध्यान से, रटना नहीं है, समझना आपको। मैंने क्या कहा कि जो पूर्ण रूप में खिले हुए फूल होते हैं, उन फूलों को हम क्या कहते हैं? प्रसून कहते हैं। पूर्ण रूप में खिले हुए फूलों को प्रसून कहते हैं। ध्यान रहे, मन को जो सुंदर लगते हैं फूल, उन फूलों को क्या कहते हैं? तो उन फूलों को हम सुमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमन। पूर्ण, प्रसून और सुमन, मन को सुंदर लगने वाले फूलों को हम क्या कहते हैं भैया? कुसुम कहते हैं। मैंने कहा ना, रटना नहीं है, समझना चीजों को। एक शब्द को दूसरे शब्द से कनेक्ट करना सीखना है आपको। जितना बेहतर तरीके से एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ पाएंगे, उतना आसान आपके लिए हिंदी हो जाएगा। हिंदी सबसे आसान विषय है, केवल आवश्यकता होती है उसे अच्छे से समझने की। बात आगे की करें, जो पीले रंग के फूल होते हैं, उन पीले रंग के फूलों को हम क्या कहते हैं? कुसुम कहते हैं। पीले रंग के फूलों को क्या कहते हैं? कुसुम कहते हैं। अच्छा, एक बात और, वे फूल जिनको छूने मात्र से ही उनके रंग कण आपके हाथों में लग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको ही तो हम कहते हैं गुल। क्या कहते हैं? गुल कहते हैं। बात आगे की करें, ध्यान रहे, लताओं के अंत में जो खिलते हैं फूल, उन फूलों को क्या कहते हैं? तो उन फूलों को ही हम लतांत कहते हैं। क्या कहते हैं? लतांत। और जो फूलों का गुच्छा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फूलों के गुच्छे को क्या कहते हैं? बात आगे की करें, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सुगंध युक्त पुष्प होते, भाई फूल भी बहुत टाइप में होते हैं। जैसे कुछ फूलों में महक होती है, किंतु कुछ फूलों में महक नहीं होती है। जो कृत्रिम तरीके से उगाए गए फूल होते हैं, उन फूलों में महक नहीं होती है, लेकिन जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं उनमें अधिकांश फूलों में महक होती है। और जिन फूलों में सुगंध हो, अर्थात सुगंध युक्त जो फूल होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? तो उनको ही हम पुहुप कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं भी आई होंगी तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें। 2-3 बार देखने के बाद में एक ऐसी भी स्थिति आपके सामने आएगी कि आपको स्वतः ही महसूस हो जाएगा कि आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। प्रसून, कुसुम, प्रसून, सुमन, कुसुम, गुल, लतांत, मंजरी और पुहुप, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें प्रसून कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक वैसे ही मंजरी भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो मंजरी भी
बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और उसी क्रम श्रृंखला में आपको ध्यान रखना है कि जो पुहुप शब्द है, पुहुप शब्द भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। आप ये 3 तो एकदम रट के रखिएगा, है ना, कि प्रसून का मतलब भी फूल होता है, मंजरी का मतलब भी फूल होता है और पुहुप का मतलब भी फूल होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आज की क्लास को यहीं पर हम संपन्न करेंगे। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा आने वाली अगली क्लास में करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे पुनः निवेदन करता हुआ जा रहा हूँ, कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। हम अगली वीडियो में आपसे पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।